मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत। पत्रकारों पर हुए फर्जी मुकदमे के विरोध में पत्रकारों ने मांगी भीख। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से बड़ी खबर सामने आई। शिक्षिका कथावाचक रागिनी मिश्रा द्वारा सच्चाई उजागर करने पर शिक्षिका रागिनी मिश्रा ने मऊ जनपद में 6 पत्रकारों पर फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज होते ही इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया सभी लोग ने चौराहे पर मुकदमा लड़ने के लिए भीख मांगकर एक संदेश दिया। प्रदेश सरकार दिन रात शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग पर काम कर रही है। ग्रामीणों की शिकायत पर न्यूज कवरेज करने गए पत्रकारों ने जब शिक्षिका कथावाचक रागिनी मिश्रा का पोल खोल दिया तो रागिनी मिश्रा को नागौर लगा। उन्होंने बीएससी की मिलीभगत से पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करने का षड्यंत्र रचा। अपने ही बयान में शिक्षिका रागिनी मिश्रा बता भी रही हैं कि विदेश भी जाना होता है, कथा बांटने के लिए मेडिकल लेकर चली जाती हूँ। शिक्षिका रागिनी मिश्रा को नौनिहाल बच्चों का भविष्य नहीं दिख रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि हफ्तों तक नहीं आती हैं, विद्यालय में नहीं आती, जिसका जीता जागता उदाहरण विद्यालय के रजिस्टर कॉपी बयां कर रही है। फिर भी बीएससी मऊ ने शिक्षिका रागिनी मिश्रा पर कोई कार्यवाही न करते हुए उल्टे ही पत्रकारों को फंसाने का काम किया। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर रागिनी मिश्रा पर कब कार्रवाई होगी। शिक्षिका रागिनी मिश्रा को ये नहीं है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ आखिर इस मामले में कब संज्ञान लेंगे, ये जनता पूछ रही है। आखिर एक अच्छा खासा तनख्वाह लेने के बाद भी क्यों नहीं आती विद्यालय, जो सरकार से सैलरी लेने के बाद भी भाड़े पर जाती हैं कथा बांचने के लिए। आइए देखते हैं रागिनी मिश्रा शिक्षिका कथावाचक ने क्या कुछ कहा। तो देखिए, यह जो भीख मांगी जा रही है, मऊ बेसिक शिक्षा विभाग में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जब पत्रकारों ने खबर चलाया तो एक्शन लेने के खिलाफ भ्रष्ट सिस्टम ने पत्रकारों पर ही दर्ज कर दिया है मुकदमा। तो मुकदमे की लड़नी है लंबी लड़ाई और उसमें आएगा खर्चा। तो भैया, जनता के लिए पत्रकार मुकदमा झेल लिए हैं तो जनता का दायित्व तो बनता है कि हमारा आर्थिक सहयोग करे ताकि हम जनता की लड़ाई लड़ें, मुकदमे में बचें। उसके बाद जनता की लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि चोट्टों के खिलाफ आवाज रोकनी नहीं है। जो शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो उनके करीबी हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, भीख मांगा जाएगा। में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करिए, क्योंकि इनका इतना मकरजाल है, जातिवादियों का इतना मकरजाल है कि जो इनके खिलाफ खबर चला दिया, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उन पे हो गया एक्शन। देख दीजिए दादा, गरीब का बच्चा पढ़े, जिसका जो एक जातिवादी सिस्टम है वो नहीं चाहता है कि गरीब का बच्चा पढ़े। या लुटेरे आपका खुलासा करने वाले 6 पत्रकारों के खिलाफ भ्रष्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी ने FIR दर्ज करा दिया है। तो इस FIR में पत्रकारों का नैतिक सहयोग। तो क्या नाम पड़ेगा प्रधान जी आपका? दिनेश यादव डब्बू। ग्राम सभा क्या लगती है आपकी? किशोरा माफी। अच्छा, तो कोटा का क्या समस्या आप लोगों के गांव में? गांव वाले लोग बता रहे हैं, बहुत महिलाओं का और बहुत पुरुषों का आरोप है कि मतलब नवंबर दिसंबर का राशन नहीं दिया। क्या सच्चाई है? नहीं, दिसंबर का राशन मिला है और नवंबर का राशन एकदम एक दाना नहीं किसी को मिला है। इसके पहले 3-4 बार अंगूठा लगा कर राशन नहीं देना, लोगों को दौड़ाना, बार बार घर पर बुलाकर फिर भगा देना, उनसे झड़प करना, उनको गाली गलौज करना। इसकी शिकायत इसके पहले भी कार्यपूर्ति कार्यालय में हम लोगों ने किया था। उसकी कोई जाँच उच नहीं हुई। फिर उसके बाद जब ये समस्या आई 3-4 बार अंगूठा लगाने के बाद, उसके बाद राशन न देना, तो इसके लिए हम लोग ग्रामीण लोग सभी लोग मिलकर ने साइन सेंक्शन करके अपना वो एप्लीकेशन एक दिए थे, मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला गया था। तो उसके बाद जांच आई। जांच के मतलब इस सेक्टर सब आए थे और वो उन्होंने पूरे पूर्वे का 4-5 पूर्वा जो हमारे ग्राम पंचायत में पड़ता है, सब में जाँच उन्होंने किया और जाँच में अनियमितता जो पाई गई उसका उन्होंने आख्या लगाया। और आख्या लगा जो जांच की प्रक्रिया चल रही थी और जांच की प्रक्रिया के बीच में जो आख्या जो सस्पेंड 3 दिसंबर को कोटा सस्पेंड हुआ है, इसके बीच में वो नवंबर माह का अंगूठा सबसे लगवा लिया। लगाने के बाद एक भी दाना किसी को नहीं दिया, न दाना दिया। और बोलने पर जैसे जो दिसंबर माह का जो दाना उठाया था, जो राशन, जब ये अटैच हुआ गुड्डू रामनौल कनौजिया पर जब अटैच हुआ है कोटा,
तो उनको भी अवशेष जो गल्ला था 30-35 कुंटल उसमें भी कम दिया। और उसके पहले नवंबर माह का भी पूरा दाना, एक भी दाना किसी को नहीं दिया है। उसके पहले 3-4 बार का मुठा लगा कर करीब 50% लोगों का ऐसा किया है, 5 बार 4 बार का मुठा लगाकर राशन नहीं दिया है। ये रामनौल कन्नौजिया कौन है गुड्डू? रामनौल कन्नौजिया नेतपुर के कोटेदार हैं और उन्हीं को अच्छा, ग्राम सभा नेतपुर, हाँ ग्राम सभा वहाँ के नेतपुर, कोटेदार हाँ, हैं। उन्हीं तो का आपका कोटा वहाँ अटैच हुआ है, अटैच हुआ है। तो उसको भी राशन कितना कम दिया था? उनको भी राशन 30 से 35 कुंटल कम दिए थे। और स्कूल का, आंगनवाड़ी का तो राशन नहीं दिया था। तो आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं? जहाँ प्रदेश सरकार दिन रात गरीबों के हित में काम करती है, फ्री में राशन बंटवा रही है, लॉकडाउन से लेकर के मुफ्त में सरकार बांट रही है, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? उसमें हम ये कहना चाहेंगे कि जो सरकार की मंशा है कि नहीं, सबके यहाँ जो गरीब हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो राशन पर निर्भर हैं, उनको राशन, उनका जो हक का राशन है उनको मिले समय पर। और इनका जो कोटेदार का अनियमितता है ये हमारे कार्यकाल में ही नहीं है। इसके पहले प्रधान राजकुमार सोनकर थे, उनके कार्यकाल में 2 बार कोटा सस्पेंड हुआ है। अब कोटा सस्पेंड होने के बाद वो बहाली करा लेता है। बहाली कराने के बाद वो बोलता है कि मैं अनाज बेचकर और जो गेहूँ बेचता हूँ सबको ऊपर से नीचे तक खिलाता हूँ, मेरा कुछ कोई उखाड़ नहीं पाएगा। इसे तो साफ जाहिर होता है कि 2 बार नहीं 3 बार इसका कोटा सस्पेंड हो चुका है, फिर भी कोटा इसके पास आता है, तो इससे मतलब साफ जाहिर हो जाता है कि नहीं कि इस बार भी ये बोल रहा है कि फिर कोटा हमारे यहाँ ही आएगा, फिर जब कोटा हमारा फिर बहाली हो जाएगा तब बताऊंगा सबको जो हमारे खिलाफ बोले हैं।